आज हम आपको एक बात बताने जा रहे हैं जो सभी भारतीयों को काम आएगी, जो सनातनी है सबको काम आएगी। अपने घर में नित्य पंचायतन की पूजा करनी चाहिए, माने पंच देवताओं की पूजा करनी चाहिए। अब यहां पर कौन है जो बताएंगे कि हमारे पंच देवता कौन है? क्या बोलेंगे? गर्व से कहो हम हिंदू हैं, बोलते हो कि नहीं? गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और गर्व वाले जो हिंदू हैं उनको ये नहीं पता हमारे पंच देवता हैं कौन, जिनकी पूजा नित्य प्रत्येक सनातनी के घर में होनी चाहिए। मैं तो कहूंगा हिंदू कहना बंद करो, सनातनी कहना प्रारंभ करो। हम लोग हिंदू नहीं, हम सनातनी हैं, जो थे हैं और रहेंगे, जो कभी मिट नहीं सकते, हम वो सनातनी हैं। जिस दिन सनातन मिटेगा ना उस दिन ब्रह्मांड मिट जाएगा, इसलिए सनातनी को कोई मिटा नहीं सकता, ये कंफर्म रखिए आप। तो प्रत्येक सनातनी को, प्रत्येक सनातनी के घर में पंच देवताओं की पूजा होनी चाहिए। आप भी कीजिए और अपने बच्चों से भी करवाइए। पंचदेव बताऊं कि नहीं? मालूम नहीं? बताऊं है? अच्छा, कुछ को मालूम, कुछ को नहीं मालूम। किसको मालूम? हाँ भाई साहब, आप खड़े हो जाना, पीले कुर्ते वाले। हाँ जी, है? हाँ, गणेश जी 1 2 3 है, हाँ 4 5। धन्यवाद, साधुवाद। बैठ जाओ। ऐसा होना चाहिए प्रत्येक सनातनी, जिसे कम से कम अपने पंच देवताओं के विषय में पता हो। और ये जो पंचदेव हैं, पांचों तत्वों से, जिन 5 तत्वों से हमारा जीवन चलता है, उन्हीं के ये पंच देवता हैं। आज हम क्लियरली बता देते हैं, भैया ने बताया, हम भी बता देते हैं। गणेश जी, शिव जी, नारायण, सूर्य और शक्ति रूप में चाहे आप सर्वेश्वरी राधा रानी का नाम ले लीजिए या मां भगवती दुर्गा का नाम ले लीजिए। मां कैला देवी भी आप कह सकते हैं। ये पंचदेव हैं। अब सुनिए, गणेश जी की उपासना क्यों करनी चाहिए? गणेश जी की उपासना करने से जो भी हम शुभ कार्य करते हैं, उन शुभ कार्यों में विघ्न नहीं पड़ता। आपने देखा होगा, जब भी आप कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई भी शुभ काम करते हैं, तो कोई ना कोई विघ्न आता ही है, जिससे वो बीच में रुकता है। तो गणेश जी की पूजन अगर हम लोग नित्य करें तो शुभ कार्यों में कभी विघ्न नहीं पड़ेगा। गणेश जी के पूजन से वो विघ्नों का हरण कर लेते हैं, वो विघ्न हरता है। गणेश पूजन से तुम्हारे सत्कार्य निर्विघ्न पूरे हो जाते हैं। दूसरे शिव जल तत्व हैं। शिव की उपासना करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए शिव जी की उपासना करनी चाहिए। सूर्य तेज तत्व हैं। सूर्य हमें प्रकाश देते हैं। सूर्य की उपासना करने से जीव निरोगी होता है, इसलिए प्रत्येक सनातनी को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके सबसे पहला कार्य अगर कुछ करना है तो सूर्य को अर्घ देना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए। प्रत्येक सनातनी को जल चढ़ाना चाहिए। चौथा, नारायण भगवान, उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। नारायण में उनको चाहे राम कह लो, चाहे कृष्ण कह लो, चाहे नारायण कह लो, इनमें किंचित मात्र भी भेद नहीं, एक ही, कोई भेद नहीं।
आकाश तत्व विष्णु, विष्णु की उपासना से जो लोग विष्णु की उपासना करते हैं, नारायण की उपासना करते हैं, कृष्ण की उपासना करते हैं, उन्हें प्रेम की प्राप्ति होती है। और जीवन में प्रेम के बिना कुछ भी नहीं है। वायु तत्व माता पार्वती की उपासना से धन की प्राप्ति होती है। जो मां दुर्गा की पूजा करते हैं उन्हें धन की प्राप्ति होती है। इसलिए हम जो नवरात्रों में मां की पूजा करते हैं, मां की पूजा अहरनिश हर दिन करनी चाहिए। ऐसा कौन सा घर है जिसमें मां नहीं है, बताइए, जवाब दीजिए। अगर आप अपनी मां की, अपनी मम्मी की ही पूजा कर लें तो दुर्गा मां अपने आप प्रसन्न हो जाए। पिता ही नारायण है, पिता की पूजा कर ले तो नारायण प्रसन्न हो जाए। गुरु ही गणेश है, गुरु की पूजा कर ले तो गणेश प्रसन्न हो जाए। विवेक ही सूर्य है, आप अपनी बुद्धि की पूजा कर लीजिए, उसका सही इस्तेमाल कर लीजिए, सूर्य भगवान प्रसन्न हो जाए। नारायण, आत्मबोध कर लीजिए, तेरी आत्मा ही नारायण है, अहम ब्रह्मोस्मि। आत्मबोध कीजिए, नारायण प्रसन्न हो जाए। ये पंचदेव हैं जिनकी पूजा हम सबको, सभी सनातनियों को अवश्य करनी चाहिए। इनका पूजन करने से हमारे घर में शांति बनी रहती है, धन की वर्षा होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, विघ्नों का हरण होता है। अरे सरल शब्दों में कहें, जो तुमको चाहिए सो मिलता, और इससे ज्यादा क्या है, बोलो। तो इसलिए प्रत्येक सनातनी को पंच देवी देवताओं की पूजा अवश्य करनी चाहिए, और ये पता होने चाहिए आपको पंच देवी देवता।